चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट आपका 7.3। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो फॉर्मूले आपके एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो भी आपका, और लेंथ ऑफ आर्क, और आपको उनके बीच का आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन। ठीक है, सेकंड देखो हम वो तो देखेंगे। ठीक है, प्लस ये जो आपका जो वीडियो है इसमें मैंने आपका दिया है आपका कैलकुलेशन। ठीक है, आपके यहाँ पर सारा का सारा मार्क्स आपका जाता है आपका कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, देखो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ आपने भी उसी तरह ट्राई करना है। ठीक है, अगर मेरे से अच्छा आता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कम से कम आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। हम कम से कम मल्टीप्लाई करके कम से कम डिवाइड करके हम यहाँ पर हमारा आंसर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले तो समझते हैं आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। देखो मान लो आपका ये सर्कल है। ठीक है, ये आपका सेंटर और ये आपका क्या हो जाएगा आपका रेडियस आर। ठीक है, यहाँ से लेकर देखो ये भी हो जाएगा आपका रेडियस आर। दो रेडियस को देखो ये एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, क्या मान लेते हैं इसे थीटा। ठीक है, तो देखो ये जो आपका बना, ये जितना ये जो आपका यहाँ पर बना एरिया, इसे हम क्या कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं हम इसे सेक्टर। ये जो आपका एरिया बना इसे हम क्या कहते हैं सेक्टर, एक सेक्टर। ठीक है, इसका एरिया निकालना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलेंगे हम इसे एरिया ऑफ सेक्टर। एंगल क्या आपका थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो फॉर्मूला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आ गया आपका, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप नॉर्मली इसे ध्यान में रख लेना। ठीक है, देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसे लिखने का एक तरीका भी है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपको कहता हूँ यहाँ पर ये ओ है, ये ए है, इस पॉइंट को बी मान लेते, इसे सी मान लेते, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 मीन्स इनके बीच का एंगल मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल थीटा बाय 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से लेके देखो इसे कहते हैं हम आर्क। क्या कहते हैं इसे हम लोग आर्क। यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर आर्क। ठीक है, जो नहीं है तो पूरा ही आर्क हो जाएगा, लेकिन छोटा सा पार्ट है ना उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर आर्क। इस आर्क का जो लेंथ होगा उसे हम क्या कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो देखो उसका भी फॉर्मूला आपका लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, कौन सा लेंथ देखो ए बी सी, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा आपका ए बी सी, इस आर्क का आपका लेंथ फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका सेम आपका ही थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। हम किसकी बात करें, लेंथ की बात करें। सर्कल का लेंथ क्या होता है आपका, सर्कल का लेंथ होता है आपका मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर, तो थीटा बाय 360 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर। ठीक, अब यहाँ पर देखो, ठीक है वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले वहाँ पर ऐसे दिए होंगे, 2 से आपका कटेगा 360, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाय 2 1 जा 2 2 1 जा 2 180 जा, तो यहाँ हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय पाई आर। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है, वहाँ पर एक क्या है आपका कन्फ्यूजन। ठीक है, क्या है मतलब देखो एरिया हो गया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया आपका थीटा अपन 180 इंटू पाई आर। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन है कि कहाँ 180 लिखना है कहाँ 360, तो सिंपल एक काम कर लो थीटा 360 लिखो, थीटा 360 लिखो, यहाँ पर लिख देना एरिया का फॉर्मूला सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ लिख देना पेरीमीटर ऑफ सर्कल, नहीं तो मीन्स आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो भी है आपका, तो हम नॉर्मली यूज़ करेंगे इसी का। ठीक है, किसी का इसी का। ठीक है, हम नॉर्मली क्या लिखेंगे थीटा अपन 360 ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको करना है थीटा अपन 180 से तो ठीक है, 2 काटने में आसान है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया, नंबर आपका मिसिंग हो गया, तो आपका सारा मेहनत आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो तो ये था आपका एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है वो भी देख लो। जैसे मान लो एग्जाम्पल हमारा, ठीक है देखो इनके बीच में रिलेशन देख लेते। ठीक है, जैसे मान लो इस वजह से देखो यहाँ पर, अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है पता है आपको, दिया रहेगा देखो एंगल दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा, मुझे बताओ एरिया क्या है, तो ठीक है यहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे, एंगल दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, हम लेंथ ऑफ आर्क भी निकालेंगे। ठीक है, अब सुनो कभी कभी क्या देगा पता है, एरिया ऑफ सेक्टर देगा, एरिया ऑफ सेक्टर देगा, रेडियस देगा, ये देगा और ये देगा। ठीक है, और पूछेगा क्या, मुझे बताओ लेंथ ऑफ आर्क क्या है, दिया ये है, दिया ये है, एंगल तो दिया नहीं है, और बोलेगा लेंथ ऑफ आर्क निकालो। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो रेडियस पता होना चाहिए,
एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल आपको कहाँ से मिलेगा जरा सोचो। आर हमें पता है, एरिया हमें पता है, तो यहाँ से एंगल मिल जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ का एंगल यहाँ पुट करेंगे तो आपका लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। क्या जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन आपने उतना भी नहीं करना है। कैसे? आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो कैसे। मैं लिखता हूँ एरिया, एरिया इनका रेशो ले लेता हूँ। क्या लेता है? इनका रेशो। एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई का है पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। सेम क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। थीटा इनके बीच का आपका एंगल तो सेम ही होगा आपका। प्लस देखो यहाँ से पाई आपका कैंसिल। 2 रेडियस है, यहाँ पर आर है, यहाँ से एक आर कैंसिल। तो देखो ए आया आपका और एल आया आपका, कितना हो गया आपका? आर अपॉन टू। ठीक है, तो ये है आपका रिलेशन, आपने ध्यान में रखना। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। देखो हमें थीटा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। हमें एरिया पता है, हाँ पता है, रेडियस पता है, हमें पता है, तो बस हमें एल निकालना है। इसमें पुट करो, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने फॉर्मूले हो गए आपके? 3। एक तो हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एक हो गया आपका ऊपर लेंथ ऑफ आर्क, और थर्ड क्या हो गया आपका? एरिया अपॉन लेंथ इक्वल टू आर अपॉन 2। याद कैसे रखेंगे? एरिया के साथ आपका रेडियस और लेंथ के साथ का क्या जाएगा आपका यहाँ पर 2। नॉर्मली आप ऐसे लिखते होंगे ए इक्वल टू आर बाई 2 इंटू एल। ठीक है, या तो ऐसे याद रखना तो ऐसे रख लो, या तो सिंपल एरिया के साथ आ जाएगा आपका रेडियस, लेंथ के साथ क्या जाएगा आपका यहाँ पर 2। क्या हो जाएगा आपका? 2। तो फॉर्मूला नंबर 1 ये सेकंड, और ये आपका हो गया जाएगा थर्ड। अब जरा सोचो, ये भी आपका एक सेक्टर है, ये भी तो आपका एक क्या सेक्टर ही तो है। देखो जरा सोचो, ये आपका एक सेक्टर, ये आपका सेकंड सेक्टर। ये जो छोटा सेक्टर है इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। छोटा है तो बोलेंगे इसे माइनर, क्या कहेंगे? माइनर। ये बड़ा है तो इसे हम क्या कहते हैं? मेजर। क्या कहेंगे? इसे हम मेजर। छोटा है तो इसे हम कहेंगे माइनर, बड़ा है तो हम इसे क्या कहेंगे? मेजर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा बताएं? माइनर आपको दिया होगा और पूछेगा मेजर सेक्टर निकालो। क्या पूछेगा? मेजर सेक्टर निकालो। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो अगर ये एंगल मुझे पता है कि ये 100 है, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है आपका? 360। कितना होता है आपका? 360। ये 100 है तो यहाँ कितना होगा आपका? 260। तो बस यहाँ 260 पुट करो तो आपको यहाँ पर मेजर सेक्टर आ जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सर्कल का एरिया निकाल लो, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, उस पूरे सर्कल में से इतना पार्ट आप माइनस कर दो, तो बचा हुआ जो एरिया रहेगा वो एरिया किसका रहेगा? इसका ही रहेगा आपका। आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, जैसे आपको इजी पड़ेगा वैसे निकाल लेना। ठीक है, देखो हम करेंगे क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, इसे करते आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड, ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रख लेना। ठीक है, देखो इरिस। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपके यहाँ पर फर्स्ट का गिवन आपके यहाँ पर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, ऑफ सर्कल इज 54 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। ठीक है, और पाई दिया आपका 3.14। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, यहाँ पर एक सर्कल है आपका। ठीक है, आपने हमेशा ऐसे डायग्राम बनाना। ठीक है, चलो ये एंगल आपका दिया है 54 डिग्री, और जो आपका रेडियस है वो रेडियस देखो कितना गिवन है आपका, यहाँ पर गिवन है कुछ आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ यहाँ पर हमें फाइंड करना, हमें एरिया क्या करना है, हमें यहाँ पर एरिया। तो ये एरिया आपका क्या होगा? कोई बात नहीं, रेडियस गिवन है आपका 10 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है आपका, थीटा गिवन है आपका 54 डिग्री, हमें निकालना है एरिया। क्या निकालना है हमें? एरिया। तो बस फॉर्मूला लगा लो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसे नाम देने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप चाहिए तो यहाँ पर नाम भी दे सकते हो, OABC कुछ भी करके। ठीक है, फॉर्मूला होगा आपका थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई के वैल्यू देखो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपका गिवन है 3.14। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14। ठीक है, यही ले लेंगे। ठीक है, जहाँ पर गिवन नहीं हम यहाँ पर कोशिश करेंगे वहाँ पर क्या ले, पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, ताकि आपका वहाँ पर वैल्यू आपका कट होता है। ठीक है, तो आसान रहता है आपका। एंगल देखो क्या आपका 54, तो यहाँ डाल लो, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई देखो कितना आपका 3.14। एक काम करते इसे लास्ट में पुट करते। ठीक है, छोड़ दो इसे, मल्टीप्लाई आर कितना देखो आपका, रेडियस आपका 10। ठीक है, तो 10 है तो हम लिखेंगे 10 को 2 बार लिखना। ठीक है ना, 10 × 10। ये तरीका थोड़ा ठीक है, स्क्वायर लिखने से अच्छा एक काम करो, उसी को 2 बार लिख दो। देखो ये कटेगा कि नहीं? हाँ, 18 18 3 54, 18 3 जा 18 2 जा 36। ठीक है,
यहाँ पर क्या बचा देखो 3 बचा, यहाँ पर 20 बचा, मल्टीप्लाई बाय, एक काम करते पाई की वैल्यू यहाँ पुट करते, देखो 3.14 है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10। चलो यहाँ से 0 कट, यहाँ से 0 कट, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये हो गया आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 3.14, क्या हो गया 3.14। अब बस 3.14 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये रहा आपका 314 इंटू 15। चलो 5 3 से 15, 14 5 70, तो ये हो जाए आपका 3140, 7 4 हो जाएगा 11, 1 5 6 7, 3 और 1 कितना हो जाए आपका 4, 4710, 4710, 1 2 1 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, तो देखो रेडियस किस में गिवन है आपका सेंटीमीटर में, एरिया भी किस में हो जाए आपका सेंटीमीटर में, बट एरिया होता है आपका 2 डायमेंशन, तो ये हो जाए आपका यहाँ पर स्क्वायर, क्या हो जाए आपका स्क्वायर। ठीक है, तो आपने कहाँ पर कैलकुलेशन किया, सिर्फ यहाँ पर आपने क्या किया मल्टीप्लाई, क्या किया आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई, सारा का सारा ऊपर क्या किया आपने यहाँ पर कट। ठीक है, तो आंसर कितना है आपका 47.10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग है तो वहाँ पर आपने देख लेना। ठीक है, देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट, इसे करते इरेज, करते आपका सेकेंड। ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर सेकंड क्या गिवन है आपका यहाँ पर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 80 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे टेक्स्ट बुक में। ठीक है, आप में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर करेक्शन कर लेना। ठीक है, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 80 डिग्री दिएगा। ठीक है, एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हमने पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर एरिया फाइंड किया, हमें यहाँ पर क्या निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये आपका सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका रेडियस, एंगल गिवन है हमें यहाँ पर 80 डिग्री, कितना डिग्री आपका 80 डिग्री। ठीक है, रेडियस जो आपका गिवन है वो गिवन है आपका यहाँ पर कुछ 18 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ ये आर्क का लेंथ क्या होगा, इस आर्क का आपका लेंथ क्या होगा। तो ठीक है, थीटा गिवन है आपका 80 डिग्री, रेडियस गिवन है आपका यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क मीन्स एल। क्या निकालना है हमें लेंथ ऑफ आर्क, तो यहाँ लिख दो लेंथ ऑफ आर्क, फार्मूला हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय, ऐसा लिख लो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या तो लिख लो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, होता है आपका 2 पाई आर। ठीक, नहीं तो वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। ठीक है, मुझे यहाँ पर हैबिट है कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लिखने की। ठीक है, आप जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हो। देखो एंगल कितना गिवन आपका 80, तो यहाँ होगा आपका 80, 360 मल्टीप्लाई पाई कितना गिवन है आपका, देखो 3.14, यहाँ पर 14, 3.14। ठीक है, चलो देखते देखो यहाँ पर कुछ कट होता है कि नहीं। 2 मल्टीप्लाई पाई ऐसे रहने देते हैं, रेडियस कितना है आपका 18, तो 18, देखो 0 से 0 कट, 18 1 जा 18 2 जा 36। ठीक है, चलो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो यहाँ का 2 यहाँ का 2 आपका कैंसिल, यहाँ पर आपका 8 बचा मल्टीप्लाई में आपका पाई, सारा कट हो गया। कैसे कट हुआ 18, पहले तो 0 और 0 कट, 18 1 जा 18 2 जा 36, यहाँ का 2 भी कैंसिल, यहाँ का 8 बचा, यहाँ का पाई, तो बस 8 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना आपका 3.14, बस इसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा आपका 8 3 24, तो हो जाएगा 2400। ठीक है, 8 1 8, ये हो जाएगा 80, 8 चौक 32, तो हो जाएगा 32, ये हो जाएगा आपका 11, 24 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 25, तो 2512, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2512। 2 के पहले पॉइंट है तो 2 के पहले पॉइंट शिफ्ट कर दो, 1 2, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट। हमें क्या निकालना, देखो रेडियस आपका था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लेंथ है, हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया लेंथ होता है आपका 1 डायमेंशन, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे 3 में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 25.12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया आपका 25.12 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो आप जैसे चाहिए आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखो पाई के लिए हमसे यहाँ पर कहाँ पुट करना, लास्ट में, कहाँ पुट करना आपने लास्ट में। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड। ठीक है, इसे करते इरेज। ठीक है, इरेज। देखो क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर थर्ड क्या गिवन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर।
इस बार लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और रेडियस गिवन है, हमें निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। देखो मैंने आपसे कहा था रिलेशन काम आएगा आपका, यहाँ पर काम आ जाएगा। ठीक है, जो क्या गिवन है आपका, एक तो रेडियस गिवन है, कितना गिवन है देखो आपका रेडियस जो आपका गिवन है आपका 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आपका गिवन है यहाँ पर कुछ, लेंथ ऑफ आर्क आपका गिवन है आपका 2.2 सेंटीमीटर। मुझे बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बस आपको इतना डेटा आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, हमको पता है फॉर्मूला वी नो। ठीक है, हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, एरिया के साथ होता है आपका रेडियस, लेंथ के साथ होता है आपका 2। एरिया के साथ होता है आपका रेडियस, लेंथ के साथ होता है आपका यहाँ पर 2। ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो एज इट इज अपॉन ये गिवन है आपका 2.2, आर गिवन है आपका 3.5, नीचे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 2, डिवाइड हो रहा है यहाँ पर भेज दो, सिंपल याद रखो, नीचे यहाँ पर आके आपका ऊपर 3.2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका ऊपर 2.2 डिवाइड बाई 2 एरिया, 2 1 जा 2 11 जा, एक के पहले पॉइंट है, एक के पहले पॉइंट। ठीक है, कि देखो मैंने आपसे कहा था 11 से, अभी यहाँ पर पॉइंट देखो ही मत आपने। ठीक है, ये यहाँ पर क्या देखो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.1, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, नहीं जरूरत है बिल्कुल भी। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 22 से मल्टीप्लाई करना है, या तो 33 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 35 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 35 1 जा 35, पॉइंट तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, 35 1 जा 35, इसी 35 को एक शिफ्ट कर दो, यहाँ लिख दो 35, 5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 3। एरिया कितना आ गया आपका 385। पॉइंट किसे एडजस्ट करेंगे, पॉइंट के पहले एक नंबर, यहाँ नहीं पॉइंट के पीछे, पॉइंट के पीछे एक नंबर, पॉइंट के पीछे एक नंबर, टोटल नंबर 2 1 2, यहाँ हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो एरिया देखो यहाँ पर सारे किस में सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। एरिया होता है 2 डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा आपका 3.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर आप ये तो सीख जाएंगे कि आपका जो कैलकुलेशन है वो आपने कैसे करना है। ठीक है, तो जितने भी आपके जो नंबर होते हैं आपके सब कट होने वाले होते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते करते आप उसे बड़ा कर देते हो, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल रखो, जहाँ तक हो रहा है वहाँ पर सॉल्व करो, और जहाँ पर लगता है कि नहीं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वहाँ आपने करना है। ठीक है, देखो तो ये आपका क्वेश्चन आपका 3 था। ठीक है, इसे करते इरेज। क्वेश्चन देखो आपके यहाँ पर 4 के गिवन है, आपके यहाँ पर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सेक्टर, ठीक है, इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा पता है, जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, देखो इस क्वेश्चन बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक भी, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में, तो आपने थोड़ा वहाँ पर एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मान लेते हैं आपका एक सेक्टर है जिसका रेडियस दिया आपका 10 सेंटीमीटर। इस सेक्टर का एरिया यहाँ पर आपका गिवन है, वो गिवन है कुछ आपका 100, कितना गिवन है आपका 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मुझे बताओ जो रिमेनिंग आपका जो एरिया है उसका, हम जो रिमेनिंग आपका जो सेक्टर है उसका एरिया बताओ। देखो ये पूरा सर्कल है, इतना कट करके बाहर निकाल दो, पिज्ज़ा पता है आपको, कट करके बाहर निकाल दो तो बचा हुआ रहेगा, उसका एरिया बताओ। तो ये हो गया आपका माइनर सेक्टर, ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। सिंपल क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से इतना पार्ट को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स ये वाला पार्ट। ठीक है, हम सिंपल लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सेक्टर, एरिया ऑफ रिमेनिंग सेक्टर इक्वल टू पूरे सर्कल में से, मीन्स एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ गिवन सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर। अभी ये भी नहीं पता हमें कि जो सेक्टर वो गिवन है वो माइनर है या मेजर है। ठीक है, तो सिंपल एरिया ऑफ जो गिवन, नहीं तो लिखेंगे एरिया ऑफ गिवन सेक्टर लिख दो, ये भी ठीक रहेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ गिवन सेक्टर कितना है, वो तो 100 है, तो लिख दो डायरेक्ट 100। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका पहले एंगल निकालते हैं आप, ठीक है, फिर ये एंगल निकालते हैं आप, फिर वैल्यू पुट करते हैं, फिर भी आंसर आ जाता, लेकिन ये बेटर है सबसे। ठीक है, आपके कम समय में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई देखो कितना, पाई का यहाँ पर कुछ वैल्यू गिवन है
पाई गिवन है आपका 3.14, ठीक है। तो एक काम करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, देखो आपका आर है आपका यहाँ पर 10, आर का स्क्वायर है तो लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 100 का 100, ठीक है। आर लिखा 10 आपका तो 2 बार लिख दिया, सिंपल। सॉल्व कैसे करेंगे, 314 2 जीरो है तो 1 0 2 0। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर कैलकुलेशन आप सीख जाओगे कि आपने करना कैसे, ठीक है। 1 0 2 0 दोनों जीरो आ गया, माइनस आपका हो जाएगा 100। देखो पॉइंट के बाद देखो नंबर कितने हैं, 2 नंबर है आपके, तो 2 के पहले पॉइंट दे दो 1 2, यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट के बाद का जीरो आपका चला गया, तो यहाँ बचेगा 314 माइनस आपका 100, तो बस अब माइनस कर लो। 300 में से 100 आपका बचा कितना, 214 लो, हो गया आंसर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सेक्टर कितना आ गया आपका, 214 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो कितना ईजी था। अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट एंगल निकाला, फिर यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल निकालेंगे, फिर वो वैल्यू पुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, उससे तो बेटर है ये निकाल लो, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। इसे करते रेस करते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 5 का गिवन है आपका यहाँ पर एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर सुनो, यहाँ पर तो बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक भी है आपका, ठीक है। सिंपल देखो, हमें समझता नहीं कि यहाँ पर जो डेटा दिया है वो क्या दिया है आपका। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था सिंपल, ये आपका जो वर्ड है वो कोई मैटर नहीं करता, आप यूनिट से पहचान सकते हो कि वहाँ पर एरिया दिया है या रेडियस दिया है या लेंथ दिया है या कुछ और दिया है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, जैसे कि देखो यहाँ पर गिवन है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और गिवन है आपका 15 सेंटीमीटर, और पूछा क्या आपका लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है आपका, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एरिया होता है आपका 2 डायमेंशन में, यहाँ पर देखो 2 डायमेंशन कौन सा आपका ये, तो गारंटी ये 30 क्या दिया होगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ये आपका सेंटीमीटर होगा, देखो क्या है आपका 1 डायमेंशन है, यहाँ पर 1 लिखा है कुछ मीन्स आपका 1, तो देखो ये क्या होगा आपका लेंथ फैक्टर, तो ये गारंटी क्या दिया होगा आपका रेडियस, क्या हो जाएगा आपका रेडियस, और वहाँ लिखा भी आपका रेडियस ऑफ सर्कल। एरिया दिया है, रेडियस दिया है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, सिंपल हमको पता है इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, वी नो, हमें पता है एरिया अपॉन लेंथ का रेशो होता है, एरिया के साथ होता है आपका रेडियस, लेंथ के साथ होता है आपका यहाँ पर 2, क्या होता है आपका 2। देखो एरिया कितना गिवन है आपका 30, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा आपका L, आर गिवन है आपका 15 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब जरा ये भी सुनो, ये ऐसे कट होता है कैसे, 15 1 जा 15 2 जा आपका 30, 15 1 जा 15 15 2 जा 30, तो 2 आया, यहाँ का 2 और यहाँ का 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो L कितना आ जाएगा आपका 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इसे यहाँ भेजो, इस L को यहाँ भेजो, इस 15 को यहाँ भेजो और इस 2 को यहाँ भेजो, देखो कैसे शिफ्ट करेंगे, देखो इस 30 को यहीं रखते, इस 2 को वहाँ भेजते तो मल्टीप्लाई आपका 2, इस 15 को यहाँ बुलाते तो ये हो गया आपका 15, इस L को वहाँ भेजते तो ये हो गया आपका L, क्या हो जाएगा आपका L, 15 1 जा 15 2 जा आपका 30, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू L, L इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा आपका 4, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ आपका होता है 1 डायमेंशन, तो यह हो जाएगा आपका ओनली सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया आपका यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 6 का गिवन है आपका, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। डेटा लिखा है हमने, देखो इन द फिगर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड मेजर आर्क MBN 60 डिग्री, ठीक है। देखो लिखा है 60 और फिगर में 68 लिखा है, मेरे टेक्स्ट बुक में आपने शायद करेक्शन करके दिया होगा, ठीक है। फाइंड हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर MBN, देन निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर MCN, ठीक है। चलो देखो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन है, रेडियस गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं, आर आपका गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर। चलो फर्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू एक बार लेते हैं यहाँ पर 22/7, हम क्या लेंगे यहाँ पर
पाई लेंगे हम यहाँ पर 22/7। गिवन है क्या कुछ यहाँ पर? नहीं, तो हम यहाँ पर लेंगे 22/7। 3.14 नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर देखो पाई अगर 22/7 लेंगे तो रेडियस से कट जाएगा 7। देखो कैसे कटेगा, 22/7 मल्टीप्लाई में, देखो ये आपका मैंने आपसे कहा था स्टैंडर्ड आपका सर्कल रेडियस अगर 7 रहेगा तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपका 44, एरिया कितना आ जाएगा आपका 154। ठीक है, देख लो आर कितना है आपका 7, तो 2 आर का स्क्वायर तो 2 बार लिखो 7 × 7, यहाँ से 7 यहाँ 7 आपका कैंसिल, 22 × 7, 7 2 14, 7 2 14 तो 154 कितना हो जाएगा आपका 154, 7 2 14 मीन्स 140, 7 2 14, 140 + 14 154। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो क्योंकि एरिया होता है 2 डायमेंशन में। तो इस पूरे सर्कल का एरिया कितना आ गया आपका 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमें देखो क्या निकालना है, यहाँ पर ओ दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर आपका ओ है, निकालना हमें एरिया ऑफ सेक्टर MBN, OMBN ये वाला पार्ट, इसका हमें निकालना है, यानी यहाँ पर क्या निकालना है एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर MBN, फॉर्मूला क्या हो जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका πr², क्या हो जाएगा आपका πr²। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सॉल्व किस तरीके से करना है। एंगल कितना है आपका 60, यहाँ लिख दो 60 अपॉन ये हो जाएगा आपका 360 मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। πr² देखो इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाला है, ये देखो πr² कितना निकालना है, यहाँ पर क्या है हमने यहाँ पर फाइंड किया है 154। ठीक है, πr² कितना है आपका 154, तो बस यहाँ डाल लो 154। अब आप यहाँ पर 154 भी लिख सकते हो, या तो आप उस 154 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 22 × 7, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा 154। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मैं 154 को लिखने की जगह लिखता हूँ मैं 22 × 7, क्योंकि देखो इसी πr² को सॉल्व करेंगे तो इतने ही तो आने वाला है, तो इसको रिप्लेस कर दो डायरेक्ट 22/7 से। इससे नहीं किया ताकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कट जाए, मुझे नहीं पता क्या कटने वाला है, तो मैं करता हूँ इस 154 को लिखता हूँ 22 × 7 डायरेक्ट 22 × 7। आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा 36, तो 1/6 बचा मल्टीप्लाई बाय 22 × 7। देखो 2 से कट जाएगा, 2 11 जा 2 3 जा 6, जितना रिड्यूस होता है कम होता है उतना कम करो, फिर आपने लास्ट में आपने सॉल्व कर देना। ठीक है, 7 11 जा, ठीक है 11 7 जा 77 डिवाइड बाय आपका 3, अब बस 77 को 3 से डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, ठीक है ना, बराबर ना, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, यहाँ पर 3 5 जा 15, कितना बचेगा आपका 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 6 6 6 6, ऐसे चलते ही जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस 4 को 6 से हटा के यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 7, क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर 7, तो कितना आंसर आया 25.67। ये किसका एरिया हो जाएगा, इस वाले सेक्टर का एरिया, किस में आपका सेंटीमीटर में आपका, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 25.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लो आपको यहाँ पर टाइम बच गया आपका। ठीक है, अगर आपको पूछता है कि आपने ये वैल्यू कहाँ से लाया तो सिंपल बोल देंगे, इसको नाम देना 1, लिख देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है आपका ये वैल्यू कहाँ से है तो इससे नाम दे देना इक्वेशन 1, और यहाँ पर लिख देना फ्रॉम 1। एक से हमने, आप देख लो, एक से आपका ये आंसर आया है। ठीक है, चलो ये तो आ चुका है, ये निकालना है तो सिंपल, पूरे सर्कल के एरिया में से इतना आप माइनस कर दो, पूरा सर्कल कितना है इतना, ये कितना आया इतना, इस पूरे में से ये माइनस कर दो तो ये एरिया आ जाएगा। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। चलिए इसे कैसे निकालेंगे, देखो। ठीक है, आपने टोटल सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, देखो हमें निकालना था OMCN। ठीक है, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर MCN। ठीक है, तो सिंपल एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, ये वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपका, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर MBN। ठीक है, लो एरिया ऑफ सर्कल कितना है आपका 154 माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर 25.67। अब बस इसे माइनस कर लो, कहाँ करें, यहाँ करें 154, ये तो हो जाएगा 0 0, 25.67। ठीक है, 10 में से 7 गया आपका 3, 9 में से 6 गया तो आपका यहाँ पर 3,
ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा देखो 3 हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8 5 13, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8, 14 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा आपका 12, बराबर ना। 14 में से 2 गया तो आपका 12, तो 128.33 कितना हो जाएगा देखो 128.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर कुछ रॉन्ग हुआ तो देख लें, ठीक है। 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 13, 8 5 13, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8, 13 ना, ठीक है ना, 13 यहाँ से कर लिया, ठीक है। देख लो कैसे आंसर कितना आ गया आपका 128.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन और आपका यहाँ पर 6, ठीक है। इसे करते रेस करते आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो फिर भी एक बार देख लो 14, देखो यहाँ पर कैरी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 में से आपका 5 गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैरी लिया तो हो जाएगा आपका 14 में से 2 गया तो आपका 12, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। देखो 128.33, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। देखो इसे करते हैं इरेस, ठीक है, इरेस। क्वेश्चन देखो आपके यहाँ पर 7 का गिवन आपके यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फिगर, ठीक है, ये सारा डेटा लिखा है मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन देख लो, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर PABC इज 12.8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ PABC, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है, इसका मतलब क्या, देखो कौन सा सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC, इस सेक्टर का क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, वो कितना आपका 12.5। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो भी आपका जिस सेक्टर का पेरीमीटर दिया उसके सब सारे के सारे आउटर साइड का एडिशन। कौन सा सेक्टर है, PABC, मीन्स यहाँ से लेके ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा आपका सेक्टर है। इस पूरे सेक्टर का यहाँ पर क्या दिया आपका पेरीमीटर दिया, ठीक है। पेरीमीटर मतलब इस साइड का एडिशन, इस साइड का एडिशन, इस साइड का एडिशन, तीनों का एडिशन यहाँ पर कितना दिया है आपका 12.8, ठीक है। याद रखना ओनली ये दिया है क्या, बिल्कुल नहीं। सर्कल का पेरीमीटर दिया है क्या, बिल्कुल नहीं। ये रेडियस और ये वाला साइड है लेंथ ऑफ आर्क, इन तीनों का एडिशन कितना दिया आपका 12.8। तो मुझे बताओ ये जो आपका मिडल में जो आपका सेक्टर बनना है, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, हमें फाइंड करना है इसका एरिया, ठीक है। चलो तो फर्स्ट तो देख लेते हैं कि ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बना किससे। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC डायरेक्ट लिखते हैं बना किससे, ठीक है। 12.8 तो दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ लिखते, ठीक है। ये गिवन कितना है आपका 12.8, यहाँ लिख लेते, ठीक है। चलो तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC ये कैसे बना है, एक रेडियस प्लस यहाँ से लेते हैं एक रेडियस, फिर दूसरा आपका रेडियस प्लस रेडियस प्लस रेडियस, ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क, प्लस क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क, क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क। तो रेडियस कितना गिवन आपका 3.4। पहले ये लिख लो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC कितना हो जाएगा आपका 12.8, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं 12.8। रेडियस आपका 3.4 प्लस यहाँ पर भी रेडियस 3.4 प्लस लेंथ ऑफ आर्क को एक काम कर लेते हैं L लिख लेते, तो ये हो जाएगा आपका 12.8 प्लस इक्वल टू, ठीक है, 3.4 3 और 3 हो जाएगा आपका 6, 4 और 4 हो जाएगा आपका पॉइंट का 8 इक्वल टू प्लस का L, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो रहा है, ये क्वांटिटी यहाँ पर आके आपका माइनस 12.8 माइनस 6.8 इक्वल टू L। 8 में से 8 गया तो 0, 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा आपका 6, मीन्स आपका आंसर आने वाला है 6.0 आएगा ना। 8 में से 8 गया तो आपका 0, 12 में से 6 गया तो आपका 6, एक के पहले पॉइंट है, एक के पहले पॉइंट के बाद 0 तो ये चला गया आपका। तो लेंथ ऑफ देखो आर्क कितना आ गया आपका, लेंथ ऑफ आर्क, तो प्रॉपर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, हमें निकालना है, बताओ इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। सिंपल देखो लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, रेडियस गिवन है, इसका एरिया पूछा है, तो हमें रिलेशन पता है क्या होता है। देखो इसे इरेज करते, ठीक है, इसे इरेज करते, यही देख लेते। देखो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर PABC अपॉन
लेंथ ऑफ आर्क हमें पता है PABC का, एरिया के साथ क्या होता है रेडियस, लेंथ के साथ क्या होता है आपका हाफ, मीन्स 2 होता है, ठीक है। ये हमें निकालना है, इसे एज इट इज लिख लो PABC। ये कितना गिवन है देखो, लेंथ ऑफ आर्क हमने यहाँ पर निकाला कितना 6 सेंटीमीटर, तो ये जो आपका 6 इक्वल टू रेडियस आपका गिवन है कुछ 3.4 डिवाइड बाय आपका 2 हो जाएगा। ये नंबर यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आके आपका ऊपर मीन्स मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ सेक्टर PABC इक्वल टू 3.4, नीचे है आपका यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 6, नीचे ऊपर जाएगा आपका मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 3 जा, क्या हो जाएगा 3 जा, ठीक है। देखो अब बस 3.4 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, ठीक है, कितना हो जाएगा देखो 3 3 9, 4 3 12, ठीक है। 90 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 102, कितना हो जाएगा आपका 102, 3 3 9 90, 4 3 12, 90 प्लस 12 आपका 102, एक के पहले पॉइंट है, एक के पहले यहाँ पॉइंट दे दो। एरिया क्या होता है आपका 2 डायमेंशन, जबकि ये सारा किस में है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाए आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, तो भी चलेगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया आपका 10.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन था, जो इसके आगे के जो जितने भी सारे क्वेश्चन है हम करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।